मिर्जा इंजीनियर साहब और इमरान रियाज खान के दरमियान कुछ दिन से जारी इख्तलाफात के बारे में आप सबको पता ही होगा। मेरे लिए ये दोनों ही बहुत काबिल एहतराम है और ये वीडियो भी उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी जाती वजूहात की बिना पर दोनों को या दोनों में से किसी एक को नापसंद करते हैं। मैं शुरू से डिटेल में नहीं जाऊंगा पूरे मामलात की, लेकिन आपको मुख्तसर बता देता हूँ। इमरान रियाज साहब ने मिर्जा साहब की एक पुरानी वीडियो का क्लिप उठा के अपनी वीडियो में लगा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर को, इमरान खान साहब को, जरदारी और नवाज शरीफ साहिबान को काबे की छत पे चढ़ के कौम से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इमरान रियाज साहब ने शायद गलती से उतना ही वीडियो का कटा हुआ क्लिप उठा के अपनी वीडियो में चला दिया, जिसमें सिर्फ इमरान खान साहब की बात की गई थी कि इनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद मिर्जा साहब ने ये क्लियर किया कि ये पूरा क्लिप नहीं है और ये 26 नवंबर से 4 माह पहले की वीडियो है, जबकि इमरान रियाज साहब ने ये क्लेम किया था कि ये 26 नवंबर के बाद इनको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है और ये भी नवाज शरीफ हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं। अच्छा, ये मामला तो अभी एक आधे दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं मुखातिब होना चाह रहा हूँ मिर्जा साहब से। सर, आपने फिरका वरीयत के खात्मे और तौहीद की जो आवाज बुलंद की है, हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आप लोगों को इस्लाम की सही हिदायत दे रहे हैं, नहीं तो मुसलमान फिरकों के नाम पे आपस में लड़ मर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया या आप किसी के सपोर्टर हो, क्योंकि इस पर आप कहोगे कि मैं तो सब पे ही तनकीद करता हूँ। आपको पता है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम खिलाफत संभालने के बाद बाकी सहाबा और कौम से यही कहते थे कि अगर दीन के मामले में मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मेरी इस्लाह करना। तो एज अ स्टूडेंट मैं भी आपकी इस्लाह कर सकता हूँ, अगरचे आप मेरे से दीन ज्यादा जानते हैं। मिर्जा साहब, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ने पहले इस्टेब्लिशमेंट से हाथ क्यों मिलाया? तो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट को पहले ये बता देते कि मैं कुर्सी पे आने के बाद आपको यहाँ से पकड़ूंगा, तो उन्होंने तो उनको कुर्सी तक आने ही नहीं देना था, बल्कि पहले ही कई मरवाब और वो देना था, और तब तो कौम ने भी नहीं निकलना था। तब तो कौम वैसी दौरे जहालत में थी। फिर आप कहते हैं कि रुको जरा, सब्र करो, इन्होंने फिर हाथ मिला लेना है। तो सर, अगर वो पहले हाथ मिला के उनसे डिक्टेट नहीं ना हुए, तो अल्लाह के फजल से अब भी वो हाथ मिला के भी आ जाए तो तब भी वो डिक्टेट नहीं कर पाएंगे उनको, बल्कि अब तो एस्टेब्लिशमेंट उनके हाथ में निजाम दे के खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। ये तो उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है। मिर्जा साहब, आपको इस बात का पता है कि आज तक जितने भी पैगंबर आए, उनका मेन मोटिव उस टाइम के लोगों को उस वक्त की जालिम हुकूमतों से आजादी दिलवाना था और अल्लाह ताला का एक ऐसा निजाम कायम करना था जिसमें इंसाफ के फैसले अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक हो, ना कि इंसान ही इंसानियत के फैसले कर रहे हो मौत का खौफ फैला के। और इमरान खान साहब भी उसी अल्लाह ताला के कानून नाफिज करने की आवाज बुलंद करके इस कौम को इस जालिमाना निजाम से आजादी दिलाने की जदोजहद कर रहा है। आपने उनकी पिछली वीडियोस में भी उनको कहते सुना होगा कि मैं सियासत नहीं, मैं जिहाद कर रहा हूँ, और आप अपनी वीडियोस में उनका तमस्कर बना रहे हैं कि रुको जरा, सब्र करो, इन्होंने फिर इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लेना है। सर, जिस दिन वो हाथ मिला लेंगे ना और इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग जाएंगे, उस दिन आपने जो कहना होगा कह लेना, लेकिन अभी आपकी इन बातों से उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मिर्जा साहब, आप करें ना अल्लाह ताला का कानून नाफिज करने की बात, आप उनकी तरह जिहाद का नारा लगा के इस कौम को आजादी दिलवाए ना। आप सिर्फ वहां पे बैठ के ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसे ऐसे करना चाहिए, इसे वैसे करना चाहिए। अगर बोलने से इनकलाब आते तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार उठाने की नौबत ही ना पेश आती। आपको पता है कि अगर आपने इस निजाम के खिलाफ जिहाद का नारा लगा दिया तो साइयों ने आपको शलवार का नाला बांधने का टाइम नहीं देना और आपको बीगों में डाल के ले जाना है, और अगले दिन ही आपने रियासती खातों में दहशतगर्द डिक्लेयर होना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो ये बात करके अपने मौकिफ पे अभी तक कायम है, आप उसका तमस्कर ना बनाएं, आप उसको हंसी मजाक में ना उड़ाएं अपनी वीडियोस में। लोगों को ये बताएं ना कि हमारा दीन मुकम्मल ही तब होता है जब हम दुनिया पे अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक इंसाफ के फैसले करें, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अपनी जान माल और जुबान से उसका निजाम कायम करने की जदोजहद करें। लेकिन आप वहां पे बैठे जी ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मिर्जा साहब, जान दो ਤੁਹਾਡੇ को नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपने इमरान रियाज साहब को अपनी वीडियोस में भी भगोड़ा कहा है। सर, हिजरत करना कोई भगोड़ों वाला अमल नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हिजरत की थी जब मुशरिकीन मक्का उनको उनके दरवाजे पे कत्ल करने के इरादे से आए थे, जबकि वो तो रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह ताला चाहते तो उन मुशरिकीन मक्का को वहीं पे गर्क कर देते जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आए थे, लेकिन वो हमें समझाने के लिए था ना कि अगर आपकी जान को खतरा है तो आप हिजरत करो। बाकी अल्लाह ताला का निजाम कायम करने और इस मुस्लिम उम्मत को इस काफराना निजाम से आजादी दिलाने के रास्ते में अगर मेरे वालिद साहब भी आ जाए तो मैं उनको भी ऐसे ही देखता हूँ जिस तरह गजवा बदर में अब्दुल्ला इब्ने सुहेल अपने वालिद सुहेल इब्ने अमर को देख रहे थे। और सॉरी टू से मिर्जा साहब, तुसी ते फिर शायद ही कोई नहीं।
बाकी सोहेल इब्न अमर भी मुसलमान हो गए थे फतह मक्का के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी सही दीन समझने, उस पे अमल करने और उसको नाफिज करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।